हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए हैं, कैसे रहे हैं क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स, नंबर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिविडेंड के साथ। इंडियन ऑयल ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, ₹4 पर शेयर सेकंड इंटरिम डिविडेंड इंडियन ऑयल ने इस बार डिक्लेयर किया है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगी अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट है, 9 फरवरी, क्योंकि ये एक्स डिविडेंड डेट है। मतलब जिन्होंने भी 8 तारीख को, मतलब 9 तारीख से पहले इंडियन ऑयल का शेयर खरीदा है, तो वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप 9 तारीख को डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीदते हैं या 10 तारीख को या उसके बाद खरीदते हैं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। समझ लीजिए आप ऑलरेडी शेयर होल्डर है और आप 9 तारीख तक नहीं बेचते हैं तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो 9 तारीख, 9 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर रिकॉर्ड डेट है 10 तारीख। तो डिटेल्स जो है, डेट जो है, उसका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट है तो। अगली चीज, पेमेंट मार्च 2 या उससे पहले होगा, तो ये भी इंडियन ऑयल ने कंफर्म कर दिया है। और अब देखा जाए तो ऑलरेडी नवंबर के महीने में इंडियन ऑयल ने एक डिविडेंड दिया हुआ था, तो ₹5 का डिविडेंड और इस बार ₹4 का डिविडेंड, मतलब ₹9 का डिविडेंड इंडियन ऑयल की तरफ से। और स्टॉक प्राइस अब अगर आप देखेंगे 120 125 के पास में ट्रेड कर रहा है, तो आराम से 7% से ऊपर की तो फिलहाल की डिविडेंड यील्ड बन जा रही है, एटलीस्ट अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो डिविडेंड से जुड़ी ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कोई भी आपको डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब रिजल्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो जो क्वार्टर 2 था, जुलाई से सितंबर, 1.72 लाख करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। और इस क्वार्टर में, मतलब अक्टूबर से दिसंबर, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। अच्छा, ये जितने भी डेटा मैं बता रहा हूं स्टैंडअलोन नहीं, मैं कंसोलिडेटेड डेटा बता रहा हूं, ठीक है ना, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। अगर आप अक्टूबर से दिसंबर 2020 को 2021 के साथ कंपेयर करें तो देखिए उस समय 1.48 लाख करोड़ का रेवेन्यू था। तो इस बार भी रेवेन्यू, अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखते हैं, 1.48 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ हुआ है। अब प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स की बात करें तो 6,235 करोड़ का प्रॉफिट था क्वार्टर 2 में, मतलब जुलाई से सितंबर 2021 में। तो इस बार लगभग उसके आसपास ही है, मतलब अगर हम कहें तो प्रॉफिट 6,261 करोड़ है। तो प्रॉफिट्स बिल्कुल क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 का बराबर है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं 2021 के क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल ईयर के साथ, तो प्रॉफिट 50% से भी ऊपर बढ़ा है। तो ये बहुत बड़ा जंप है। 4,102 करोड़ का प्रॉफिट था, मतलब अगर आप क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर 2020 को अगर आप कंपेयर करते हैं 2021 के अक्टूबर से दिसंबर, तो 4,102 करोड़ का प्रॉफिट से अब प्रॉफिट, अभी जो लेटेस्ट जो प्रॉफिट है 6,261 करोड़ का, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट में भी जंप है। अगली चीज, मार्जिन्स 9 महीने का अगर आप देखेंगे, मार्जिन्स की अगर आप बात करते हैं तो 5.06% का मार्जिन्स उस समय में थे 9 महीने फाइनेंशियल ईयर 21 के, जो इस बार मार्जिन्स जो है 4.55% के हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स रहे रिजल्ट्स को लेकर। अब जो ब्रोकरेजेस है उनके क्या टारगेट है, उनके क्या एनालिसिस है, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ कॉन कॉल होने वाला है फरवरी 2 को, तो उसके बाद और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर करके नए टारगेट्स, नई डिटेल्स के साथ, नए एनालिसिस के साथ हम फिर से आपके सामने सब डिटेल्स लेकर आएंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।